CH-194 मानव का नितिका से गुस्सा होना। उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक जिनके साथ उन्होंने 3500 साल पहले देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह नहीं जानता था कि वह अचानक यहाँ क्यों प्रकट हुई, और वह ये भी नहीं जानता था कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है। ये पुराने दिनों की तरह नहीं था। उसके बाद मानव का मानना था कि वह नितिका को अच्छी तरह से जानता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन अभी तक पता नहीं चला था कि नितिका क्या सोच रही थी, उसका उद्देश्य क्या था। एक क्रूर तथ्य ने उसके मोहभंग मन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जैसे ही उसने सवाल करना शुरू किया कि क्या हुआ था। नितिका वह थी जिसने विवेक को मारा था। मानव ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। नितिका ने विवेक को नहीं मारा होता तो मानव उसे देखकर किसी से भी ज्यादा खुश होता। वह ये जानकर दिल से हंसा कि नितिका अभी भी जीवित है। यह उस उदासी और अकेलेपन को पूरी तरह से धो देता जो उसने अपनी वापसी के बाद महसूस की थी। वह उदास था। नितिका, जो कभी उसके सबसे कीमती दोस्तों में से एक थी, वह ऐसी बन गई है जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे द्वारा अनुमति के बिना मेरे स्थान में प्रवेश करना अविश्वसनीय रूप पाता हूँ। मानव ने हैरान भाव से नितिका की ओर रुख किया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसका बचाव करेगा। मानो उसने उसकी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। नितिका ने प्रभु की ओर देखना जारी रखा। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर नितिका की ओर घुमाया और धीरे से अपनी उंगली उठा ली। ये खतरनाक है। ये सिर्फ अपनी उंगली उठाने का एक साधारण इशारा था, लेकिन जब भगवान इसे कर रहे थे तो यह इशारा एक अलग स्तर पर पहुंच गया। उस समय मानव ने सोचा कि क्या उसे नितिका को चेतावनी देनी चाहिए। फिर नितिका बोली, यह मेरा अनुरोध है। क्या? भगवान ने असमंजस भरे स्वर में पूछा। भ्रम से भरी आंखें प्रभु के मुख पर प्रकट हुई। तुमने अभी अभी क्या कहा? मैंने कहा, भगवान कृपया उसको छोड़ दो। यह मेरा अनुरोध है। प्रभु थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, और ऐसा लगा कि वह अभी भी सोच रहे थे कि क्या उन्होंने उसकी बातें ठीक से सुनी हैं या नहीं। ये हास्यास्पद है। क्या आप वास्तव में यहाँ उस अवसर का उपयोग करने जा रहे हैं? क्या आप इसे मेरे लिए नहीं करने जा रहे हैं? धीरे से बोलने से पहले भगवान ने अपनी उंगली नीचे कर ली। वह वादा, मैं इसे रखूंगा। फिर वह शांत स्वर में चलता रहा। नितिका, अब आप मुझसे कुछ नहीं मांग सकती हो। मुझे समझ नहीं आया। आप इतने लंबे समय से सब्र कर रहे हैं। नहीं, मुझे परवाह नहीं है। वह अंततः मेरे हाथों वैसे भी मर जाएगा। भगवान ने उनकी मृत्यु के बारे में बात की जैसे कि वह पत्थर में सेट हो, फिर वह उसी तरह गायब हो गया जैसे वह प्रकट हुआ था। गुफा में केवल मानव और नितिका ही बचे थे। कुछ देर तक किसी ने कोई शब्द नहीं बोला। उसके दिमाग में हजारों विचार तैर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। मानव को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। वह नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसने अभी अभी अपनी जान बचाई थी। हालांकि इसने उसे और अधिक भ्रमित कर दिया। नितिका का लक्ष्य वास्तव में क्या था? नितिका ने आखिरकार बात की। क्या आप मास्क उतार सकते हैं? नितिका का बहुत ही करुण स्वर था। यह बेताब और नाजुक था, जैसे कि यह किसी भी क्षण टूट सकता है। मानव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मानव ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोला। यह संभव था कि नितिका केवल उसे ऐसा महसूस कराने के लिए ऐसा अभिनय कर रही थी। उसे तब राहत मिली जब उसकी आवाज वैसी नहीं फटी जैसा उसने सोचा था। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उस समय नितिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। उसने धीरे से अपना सिर जमीन पर टिका दिया। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। वह चेहरा मत बनाओ। ये कहना झूठ होगा कि उसके भाव देखकर मानव की इच्छा नहीं हिली। अब भी वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने विवेक को मारा था। हालांकि बोधि वृक्ष ने उन्हें सीधे पृथ्वी की स्मृति दिखाई थी। उस निर्विवाद साक्ष्य के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मानव अस्वीकार करने के लिए कह सके। नितिका ने फिर ऊपर देखा। कमजोर अभिव्यक्ति गायब हो गई थी। उसकी जगह खाली अभिव्यक्ति ने ले ली थी जब वह पहली बार आई थी। माफ कीजिए, अब मैं विदा लेता हूं। नितिका के सामने शून्य फूट गया। ये भगवान के समान शक्ति थी, जिसे विजेंद्र ने अंतरिक्ष की शक्ति कहा था। इसका मतलब था नितिका भगवान की देवदूत थी। अंतरिक्ष की दरार में कदम रखने से पहले मानव ने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया?
नितिका ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। क्योंकि मैं चाहती थी। चिलचिलाती गर्मी में जिसने हवा को जलाना शुरू कर दिया था, विजेंद्र ने अपनी तलवार चलाना जारी रखा। वह अपना पसीना भी नहीं पोंछ रहा था। हालांकि ये किसी के लिए भी स्पष्ट था कि उसकी तीक्ष्णता फीकी पड़ने लगी थी। लंबी लड़ाई उसकी एकाग्रता पर हावी होने लगी थी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें थीं जिन पर उन्हें ध्यान देना था। अग्नि का उग्र नरक, अनंत, मृत्युंजय और यहाँ तक कि देवांश की वापसी। उनका हमला, जो किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा, धीरे धीरे उनकी एकाग्रता पर हावी हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी स्थिति और अधिक नुकसानदेह होती जाएगी। उन्होंने उसकी कमजोरियों पर ध्यान दिया था। यही कारण था कि वे सीधे टकराव के बजाय आग के क्षेत्र में छापामार युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। वास्तव में उनकी योजना एकदम सही थी। उद्धरण डॉट 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 मुझे लगता है कि यह मेरे पत्ते दिखाने का सही समय है। जैसा कि उसके पास यह विचार था, विजेंद्र ने अपनी तलवार को सीधा रखा। फिर उसने मृत्युंजय को देखा और एक गहरी सांस ली। अब वह जो उपयोग करना चाहता था, वह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी। इसके बजाय ये तलवारबाजी थी जिसे एक मात्र मानव द्वारा बनाया गया था, जिसे उसने कभी एक सच्चा विरोधी माना था। CH-195 तलवार से हमला। विजेंद्र ने इस तलवारबाजी को चुरा लिया था और वर्षों से इसका अभ्यास कर रहा था। महेंद्रगढ़ साम्राज्य के गठन के बाद से विक्रांत की तलवारबाजी, जिसका नाम और चाल चलन काफी बदल गया था, वह विजेंद्र के हाथों में आने वाली थी। मेरी वर्तमान ताकत के साथ। इसके अतिरिक्त ये एक बहुत ही जोखिम भरी तकनीक थी। यदि कोई गलत कदम उठाता है, तो हो सकता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मरने वाला हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विजेंद्र को कोई चिंता नहीं हुई। इसके बजाय उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर एक सुखद तनाव का निर्माण शुरू हो गया है। उसका दिल हिंसक रूप से तेज होने लगा। वह सब कुछ भूल गया था। यहां तक कि सांस लेना भी दर्दनाक हो गई थी। क्या यही वह लड़ाई थी जिसके बारे में विक्रांत ने उसे बताया था? कहां उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी? विजेंद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर तान दी। देवांश ने उस तलवार को देखा जिसे विजेंद्र चौड़ी आंखों से बढ़ा रहा था। एक पल के लिए तो विजेंद्र को घेरती हुई लपटें भी अपनी जगह पर जमती हुई मालूम पड़ी। अनंत, जो विजेंद्र के खुलने का इंतजार कर रहा था, अचानक अकड़ गया। अग्नि और मृत्युंजय ने ऐसा ही किया। वे सब आकाश की ओर देखने लगे। और सचमुच देखा जैसे आकाश विभाजित होने लगा। एक तलवार की किरण बिना आवाज के आकाश में कट जाती है। ये सब डर के लिए है। अब से ये विजेंद्र की शक्ति थी। आसमान में कट से बारिश शुरू हो गई। ये देखकर मृत्युंजय का चेहरा पथरीला हो गया। तलवार के वार से हुई भारी बारिश इतनी शक्तिशाली थी कि इसने उनके पूरे जीवन को खतरे में डाल दिया। मृत्युंजय ने चिल्लाते हुए अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। हालांकि मृत्युंजय की हड्डियां, जो ताकत का दावा करती थीं, आसानी से घिसे हुए पत्थरों की तरह काटी जा रही थीं। मृत्युंजय भयानक दर्द से मारा गया था जो उसकी बांह से गुजर रहा था। अन्य देवताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहां तक कि अग्नि, जो शारीरिक हमलों के लिए अपने शानदार प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे, तलवार की बारिश के खतरे से वह भी नहीं बच सके। उनमें से सबसे बुरा अनंत था। यहां तक कि देवांश भी कुछ तलवारों को हटाने के लिए हवा के दबाव का उपयोग करने में सक्षम था। विजेंद्र ने महसूस किया कि यह उसका सबसे अच्छा मौका था। उसका सिर चक्कर खा रहा था क्योंकि उसने स्काई ब्रेक का इस्तेमाल किया था और उसकी नाक से खून टपक रहा था। ये सिर्फ एक अस्थायी लक्षण नहीं था। वह जितनी देर करता, उसे उतने ही चक्कर आने वाले थे। इसलिए उसने अपने शरीर को हिलने के लिए मजबूर किया। विजेंद्र ने जमीन पर लात मारी। उसका शरीर हवा में उड़ गया और वह पल भर में मृत्युंजय के सामने आ गया। जैसे ही मृत्युंजय की जलती हुई आंखें विजेंद्र की ओर मुड़ी, विजेंद्र का ब्लेड क्षैतिज रूप से फिसल गया और मृत्युंजय का सिर काट दिया गया। मृत्युंजय! अग्नि तुरंत चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से विजेंद्र ने उसे अगला निशाना बनाया। वह हवा के माध्यम से चला गया और तुरंत अग्नि के पास प्रकट हुआ। अग्नि, लौ के शरीर के साथ देवता। वह उसे अपनी तलवार से चोट पहुंचा सकता था, लेकिन इसका अधिक प्रभाव नहीं होता। वह मृत्युंजय की तरह एक भी घातक आघात नहीं झेल सकता था। इसलिए ये गति का खेल बन गया। सांस लेने में जितना समय लगता था, उससे भी कम समय में विजेंद्र ने अपनी तलवार सैकड़ों बार घुमाई।
अग्नि का पूरा शरीर चकनाचूर हो गया। उसी समय अनंत विजेंद्र के पीछे आ गया। उसने थूका और उसकी बैंगनी लार जबरदस्त गति से विजेंद्र की ओर उड़ी। विजेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनंत के दिल में फेंकने से पहले उसने लार को रोकने के लिए अपने बाएं हाथ में खंजर का इस्तेमाल किया। अनंत का हृदय खंजर से भी तेज क्षत विक्षत होगा। अगला देवांश था। विजेंद्र ने अपनी तलवार उठाए और उसकी ओर लपका। विजेंद्र का शरीर हवा में जम गया। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। बंद करो विजेंद्र, भगवान ठंडे स्वर में बोले। विजेंद्र ने भगवान की ओर देखने के लिए आंखें फेर ली, जो अभी अभी प्रकट हुए थे। वह शांत दिखे। विजेंद्र को याद नहीं आ रहा था कि पिछली बार वह इतना ठंडा कब दिखा था। आपने अंत में मूर्खतापूर्ण चुनाव किया। भगवान, मुझे वह मत कहो, तुम गद्दार हो जिसने देवताओं से मुंह मोड़ लिया। ये कहते ही प्रभु ने चारों ओर देखा। मृत्युंजय का सिर गायब था, अग्नि के हजारों टुकड़े हो गए थे और अनंत के सीने में खंजर फंसा हुआ था। मैंने अब आपको देवता नहीं मानने का फैसला किया है। आपने इतना दर्द दिया है, यह अक्षम्य है। भगवान विजेंद्र के करीब आए और उसके कान में बोले, यह आपकी पसंद थी जिसके कारण ये हुआ। मुझे खेद है विजेंद्र। देवांश हकलाया। वह कांपते चेहरे से सामने के दृश्य को देख रहा था। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले देवता को उत्तेजित कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्षों से संचित अनुभव ने उन्हें लगभग किसी भी स्थिति को संभालने की अनुमति दी थी। लेकिन उस पल में देवांश इसमें मदद नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि विजेंद्र, देवता जिसकी भगवान सबसे अधिक देखभाल करते थे, अब अविश्वसनीय रूप से दयनीय स्थिति में फर्श पर पड़ा हुआ था। उसका दाहिना हाथ गंभीर रूप से जल गया था, उसका बायां हाथ घातक जहर से पीड़ित था, उसका दाहिना पैर मृत्यु ऊर्जा से भर गया था और उसका बायां पैर भयंकर हवाओं से फट गया था। यह स्पष्ट था कि सजा के इस तरीके के बारे में किसने सोचा था। भगवान ने अपनी उंगली नीचे कर ली। विजेंद्र ने एक गुड़िया की तरह भगवान की यातना पर बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। देवता होने का मतलब यह नहीं था कि वे दर्द महसूस नहीं करते थे, न ही इसका मतलब यह था कि यह जल्दी से कम हो गया था। इसके बजाय देवता वास्तव में दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील थे क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने शायद ही कभी महसूस किया हो। फिर भी विजेंद्र की भौहें तनी थीं। मुझे मार डालो। बिना कुछ बोले मुड़ने से पहले भगवान ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। मैं जा रहा हूं। देवांश, अनंत, अग्नि और मृत्युंजय का ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना। उन्हें घातक चोटें आई और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। मैं फिलहाल महाद्वीप के चारों ओर यात्रा करने जा रहा हूं और आवश्यक सामान तैयार कर रहा हूं। इसलिए मेरे लौटने तक उनकी देखभाल करना। 196 टुकड़े टुकड़े करना। बिना कुछ कहे चले जाने से पहले भगवान ने विजेंद्र की ओर देखा। देवांश चकित भाव से उसे जाते हुए देख रहा था। दुनिया में मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसकी निगाह विजेंद्र पर पड़ी। वह घातक रूप से घायल हो गया था। ऐसी चोटों से एक देवता भी जीवित नहीं रह पाएगा। भले ही वह उसे वैसे ही छोड़ दे जैसा वह था, उसे यकीन था कि वह मर जाएगा। आखिरकार कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी देवता की शारीरिक रचना को उससे बेहतर जानता हो। अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। विजेंद्र की मौत एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था। देवांश ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर एक हिंसक आंधी लिपटी हुई थी। उसकी वर्तमान कमजोर अवस्था विजेंद्र को आसानी से समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। लेकिन देवांश ऐसा नहीं कर सका। आंधी गायब हो गई। तुम्हें मरते दम तक पछताना चाहिए विजेंद्र। मैं नहीं जानता कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। अब मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति का दुखद अंत नहीं देखना चाहता जिसे मैं कभी भाई मानता था। विजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। देवांश ने अपने होंठ काट लिए। कहीं और जाओ, कहीं मेरी नजर तुम तक न पहुंच जाए, और वहीं मर जाओ। इतना कहते ही देवांश गायब हो गया। भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए वह शायद उन लोगों की मदद करने लगा जिन्हें विजेंद्र ने घायल किया था। विजेंद्र धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर वह धीरे धीरे लड़खड़ाया। उसने उसकी टूटी हुई तलवार को हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। मानव गुफा में एक बार फिर अकेला था। अचानक बेबसी का भाव उसे स्पष्ट रूप से प्रभावित कर रहा था। उद्धरण ... अगर यह नीतिका की मदद के लिए नहीं होता तो मैं यहां मर जाता।
यह तथ्य कि उसका विरोधी देवताओं में सबसे शक्तिशाली था, यह कोई बहाना नहीं था। आखिरकार वह उसी प्राणी को मारने के लिए सबसे पहले वापस आया। लेकिन जैसे ही उसे अपनी दयनीय स्थिति याद आई, अभी कुछ समय पहले, मानव ने अपने होंठ को इतना जोर से काटा कि उसमें से खून निकलने लगा। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। धिक्कार है, वह कमजोर था, बहुत दुर्बल। अगर किसी और ने सुना होता तो वे उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते। वह 8 स्टार तक पहुंच गया था। उसने नर्क के शासक असुरा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अब वह दैवीय शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता था, फिर भी उसने खुद को कमजोर बताया। हालांकि एक तरह से यह अपरिहार्य था, क्योंकि उनके विरोधी देवता थे, पारलौकिक प्राणी जिनके खिलाफ डेमिगोड कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या वह वाकई इस तरह के बहाने से खुद को मना सकता था? क्या उनसे लड़ने का उनका दृढ़ संकल्प नहीं था जिसने उन्हें पहले स्थान पर लौटने में मदद की? सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। आपको ऐसा शर्मनाक नजारा दिखाने के लिए मैं माफी चाहता हूं, कुमार विक्रांत। ऐसा ही विभत्स दृश्य उसने अपने मित्र की कब्र के सामने प्रदर्शित किया था। उसने तलवार को देखा जो कब्र में फंसी हुई थी। हालांकि 3500 साल बीत चुके थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे बताओ कुमार विक्रांत, तुमने विजेंद्र के साथ वास्तव में क्या किया? किस वजह से उस आदमी ने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया? उसके पीछे से जवाब आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने मुझे एक नसीहत दी। मानव घूम गया, हालांकि वह तुरंत शब्दों के लिए खो गया था। वहां विजेंद्र दयनीय अवस्था में खड़ा था। मानव ने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था जो इस तरह की चोटों के बाद भी चल सके। ऐसे स्थान थे जो जलाए गए थे, ऐसे स्थान जो जहर से बैंगनी थे, ऐसे स्थान थे जो किसी प्रकार के ब्लेड से कटे हुए प्रतीत होते थे, और ऐसे स्थान थे जहां त्वचा पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी और मर गई थी। वह इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि यह अविश्वसनीय था कि वह खड़ा भी हो पा रहा था। आपकी चोटें, ये ठीक है? जैसे ही उसने कहा, विजेंद्र ने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। पग पग पर मलिन रक्त टपक रहा था। कुछ कदम चलने के बाद वह गिर पड़ा। हालांकि जब वह जोर से जमीन पर गिरा तब भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वास्तव में ये लगभग ऐसा था जैसे उसका चेहरा और शरीर दो अलग अलग संस्थाओं से संबंधित हो। इतना कहते ही उसकी भौहें तन गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे खेद है, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मानव ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह एक देवता से ऐसा अनुरोध सुनेंगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मानव ने विजेंद्र से संपर्क किया और उसका समर्थन किया। लगता है कि विजेंद्र कुमार विक्रांत के मकबरे के खिलाफ झुकना चाहता था, इसलिए मानव ने ऐसा ही किया। कहने से पहले विजेंद्र ने एक गहरी सांस ली। कोट डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ थे। यह मेरी गलती है। मुझे लगा कि मेरे पास एक अवसर है, लेकिन पता चला कि वह यहाँ आया था। उन्हें इस जगह के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। मुंह भर खून खांसने से पहले विजेंद्र आत्महीनता से हंसा। पूछने पर उसने अपनी ठुड्डी से खून पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई। आप कैसे जीवित रहे, यह अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर मानव की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। विजेंद्र का बायां हाथ, जो जानलेवा जहर से भरा हुआ था, फर्श पर गिर गया। कहने से पहले विजेंद्र ने केवल अपने बाएं हाथ पर नजर डाली। मैंने तुम्हें 1 साल खरीदा। 1 साल, अनंत, अग्नि और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खासकर, वह घातक है। उन्हें ठीक होने में कम से कम 1 साल लगेगा। तब तक, वे कोई चाल नहीं चल पाएंगे। भगवान के बारे में क्या? वह देवांश के साथ मिलकर उनकी मदद करेगा। यदि वह उन्हें वैसे ही छोड़ दे, तो वे मर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप कह रहे हैं कि आपने अन्य 4 को अपने दम पर हरा दिया? विजेंद्र ने इससे इनकार नहीं किया। वह थका हुआ लग रहा था। यह बहुत ही अजीब नजारा था। उसका शरीर भयानक घावों से भर गया था, फिर भी विजेंद्र एक बार भी नहीं रोया। वह बचत से परे है। मानव, जिसने कई देवताओं को मार डाला था, तुरंत बता सकता था कि विजेंद्र को कई घातक चोटें आई थी।